हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आस्पार्क पब्लिकेशन का 1 लाइन ईयर क्वेश्चन है, जो कि ओनली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1 लाइन ईयर के रूप में रहेगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित पारित किया था? तो ये पारित किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में। और दूसरी बार बने 1936 में। 1936 बने थे, ये कहाँ हुआ पे? ये अधिवेशन जो हुआ था यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। तीसरी बार हुआ था 1937 में। तीसरी बार बने थे 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। और ये कहेगा कि कांग्रेस का किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, जो कि फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। आराम से पढ़ेंगे, पढ़ने ही से मतलब नहीं है, याद भी होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और ये कहेगा कि बंकिम चंद्र जो चटर्जी थे, ये किससे लिए थे? तो ये लिए थे, जो वंदे मातरम है ये गीत लिया गया है आनंद मठ से। आगे देखते हैं, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। और पहली बार पाकिस्तान यानी कि अलग मांग किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, कांग्रेस के 1940 अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, किए थे ए.ओ. हुम ने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं खान अब्दुल गफार खान को। और इनका उपनाम बादशाह खान भी है। और ये प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। और दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 में और समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 में। और इसमें कहेगा भारत कब भाग लिया था? तो 1941 में भाग लिया था। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? फ्रांस से होकर बहती है, फ्रांस के पेरिस से। पेरिस कहेगा कि पेरिस और किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है चीन और मंगोलिया में। और ये विश्व के सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहेगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। और ये विश्व का शुष्क मरुस्थल कहेगा तो अटकामा हो जाएगा। और विश्व का शीत रहित मरुस्थल कहेगा तो ये हो जाएगा गोबी, जो कि मंगोलिया और चीन में स्थित है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर बना था 1869 में। और ये कितना किलोमीटर है? तो 168 किलोमीटर है। इसका राष्ट्रीयकरण किए थे कर्नल नासिर 1956 में। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच। बिहार के कहेगा पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगा बिहार का 483 किलोमीटर है। बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। वही उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहेगा कुल लंबाई तो 345 किलोमीटर है। वही आपसे इंडिया कहेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3214 है। पूरब से पश्चिम कहेगा तो 2933 किलोमीटर है। आगे देखेंगे, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? ये तो ये झारखंड में अधिकांशतः झारखंड में पाई जाती है मुंडा जनजाति। आगे देखेंगे, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कहेगा तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और सबसे बड़ा या सबसे बड़ी परितंत्र कहेगा तो महासागर हो जाएगा। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होता है 5.5 फीट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाए थे श्रीरंगपट्टनम में। और इन्हीं का कथन है तो
100 साल जीने के बदले 1 साल शेर की तरह जियो। जीना है तो 100 साल मत जियो, 1 साल शेर की तरह ही जी लो, गीदड़ की तरह नहीं। यह बोले थे कौन? तो टीपू सुल्तान ही बोले थे। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? जो कला की गांधार शैली थी ये किसके समय में फली फूली थी, यानी कि विकसित सर्वाधिक किस में हुआ था? कुषाण के समय में। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कहेगा तो कनिष्क हो जाएंगे। कुषाण वंश के संस्थापक कहेगा तो हो जाएंगे कुडुल कस्फिसिस। और कनिष्क की पहली राजधानी कहेगा तो पुरुषपुर, जिसका अन्य नाम पेशावर भी था। दूसरा राजधानी कहेगा तो मथुरा था। वास्तुकला के विकास भी कुषाण काल में हुआ था और गांधार कला और मथुरा कला का विकास सब ये कुषाण काल में हुआ था। जो बुद्ध के खड़ी प्रतिमा था, बुद्ध के जो खड़ी प्रतिमा था ये बना था कुषाण काल में ही। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए चालू किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी 1987-88 में। आगे देखेंगे, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए किया जाता था? तो ये पेड़ को बचाने के लिए किया जाता था, वृक्षों को। और चिपको आंदोलन हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था उत्तराखंड में और डेट कहेगा तो 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन के नेता कहेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। एस्पेरांटो क्या है? तो ये एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो ये था लिथुआनिया। लिथुआनिया का राजधानी कहता विसुवियस हो जाएगा। और सोवियत संघ के क्वेश्चन आता है कि विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ के विघटन हुआ था 1991 में और 15 गणतंत्र में। दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। सार्क के स्थापना हुआ था 1985 में। मुख्यालय कहेगा तो काठमांडू में है। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुआ था? इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ पे हुआ था? तो वाशिंगटन DC में हुआ था। विश्व बैंक या IMF के मुख्यालय कहेगा तो वाशिंगटन DC हो जाएगा, जो कि अमेरिका की राजधानी है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो धर्म संघ है उसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहते हैं और इसका स्थापना किए थे मदर टेरेसा 1950 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। आगे देखेंगे, मदर टेरेसा के जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अल्बानिया में हुआ था। डेट कहेगा तो 1910 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुआ था 1997 में। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व स्थापित करता है। पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, भारत और चीन के बीच हुआ था। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो ये पर्वतारोहण में नाम है इनका। बछेंद्री पाल ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1984 में। पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अचानक ठंडा कर लिया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एम्फीबिया जिसे उभयचर कहते हैं किसको कहते हैं? तो जो जीव जल एवं स्थल दोनों पर रहते हैं उसे एम्फीबिया कहते हैं और मेढक इसका उदाहरण हो जाएंगे। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा और क्रोमियम का। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब उसके ऊपर से भाप गुजरती है? तो धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए जाने जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जो कोपरनिकस थे ये सौरमंडल के खोज किए थे 1540 में। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कहेगा कौन सा है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है बैडमिंटन खेल के लिए और ये पुरुष के लिए दिया जाता है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है लेकिन पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है
वही महिला बैडमिंटन से कहेगा तो उबेर कप का संबंध हो जाएगा महिला बैडमिंटन से। आगे देखेंगे प्रथम एशियाई खेल कहाँ पे हुआ था। प्रथम एशियाई देश प्रथम जो एशियाई खेल है ये भारत में के नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था तो 1951 में हुआ था। और इसमें कितने देश भाग लिए थे, 11 देश भाग लिए थे। और इसका उद्घाटन किए थे राजेंद्र प्रसाद। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहेगा कहाँ पे उपस्थित है, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में है। पहले इसका नाम था कहेगा तो मोढेरा स्टेडियम, उसके बाद चेंज होकर किया गया था सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, और उसके बाद चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और ये दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। डुरंड कप कहेगा तो फुटबॉल से संबंधित है। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, तो लिम्बा राम का संबंध हो जाएगा तो तीरंदाजी से है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है, तो अधिक से अधिक राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, तो विधेयक या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है, तो उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति के विवाद को कौन सुलझाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान के नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। वही कहेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। विज्ञान जुड़ जाएगा तो इसमें वाजपेयी हो जाएंगे। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है। भारतीय जो संविधान है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है, तो ये ऑप्शन अनुसार है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था। प्रथम संशोधन विधेयक कहेगा तो 1951 में हुआ था। यानी भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 368 में, भाग कहेगा तो 20 में। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। सिक्किम भारत का एक स्वराज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया। स्वराज्य कहेगा तो 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम कहेगा कौन सा क्रम से कौन सा राज्य है, तो 22वां राज्य है। आगे देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है, तो 34 है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे बलवंत राय मेहता। और इन्होंने पंचायती राज को कितने स्तरीय सुझाव दिए थे, तो त्रिस्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति गठन करेगा तो 1957 में हुआ था। एक पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा अशोक मेहता समिति, इनका गठन हुआ था 1977 में। और ये अपने द्विस्तरीय सुझाव दिए थे। कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। और इन्हें 20वें गुरु के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव या 20वें गुरु कहेगा किसे कहते हैं, तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, किनको मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। और जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसका अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ही। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो था पहली बार भारत आया था 1928 में। और इसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय, और लाठीचार्ज के कारण इनका मृत्यु भी हो गया था साइमन कमीशन के विरोध करते समय ही। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सदस्य थे सभी अंग्रेजी थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। और ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक आएगा तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लाला लाजपत राय।
इंडियन मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और ये सबसे लंबा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1940 से 46 तक। कहे कौन कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कहेगा तो ये ही थे जो कि 1923 में पहली बार बने थे। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो ये हो जाएगा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूरोप का खेल के मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। आगे देखेंगे भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम हो जाएगा कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम कहेगा तो नीलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। कथक कली कहाँ का नृत्य नाटिका है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य का। और केवल कथक कहेगा तो यह उत्तर भारत का नृत्य है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा बम्बई। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो 1995 में। और मुंबई कहेगा किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल जो विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। और इसका विवाद को न्यायाधिकरण करने के लिए यानी कि इसे सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया था 2 जून 1990 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। और इसका संस्थापक आपसे पूछेगा तो एओ होम हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो ये भेजा गया था सेंट हेलेना द्वीप पे। वाटरलू का युद्ध हुआ था बेल्जियम में। डेट कहेगा तो 1815 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो ये शासक हो जाएंगे अकबर। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अकबर नहीं। दिल्ली में लाल किले में लाल किले का निर्माण करेगा किसने करवाया था? तो शाहजहां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाए थे शाहजहां। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करेगा तो शाहजहां हो जाएंगे। अब से देखिएगा दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाए थे शाहजहां। और लाल किला के जो अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाए थे औरंगजेब। और आगरा के किला के निर्माण करवाए थे अकबर। और आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे शाहजहां। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी कि राजा रानी के शासक के अधीन लाया गया तब थी। आगे देखेंगे इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप आराम से पढ़ते बुक कोई भी हो क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, बस याद रहना चाहिए। और अलग अलग बुक पढ़ने से यही होता है कि थोड़ा मन लगता है। आगे देखेंगे मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये की थी लाहौर अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। और ये 1940 में हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग कब की? लाहौर अधिवेशन के 1940 में की थी। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1912 में बनाया गया था। घोषणा हुआ था 1911 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अफगान और मराठा के बीच 1761 में। पानीपत के पहला युद्ध कहेगा तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 में। और इसी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किए थे। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण भी की थी। और पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और होमो के बीच में हुआ था। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से। और इसका उल्लेख अनुच्छेद कहेगा तो 12 से 35 तक है। आगे देखेंगे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कहेगा तो 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कहेगा तो 5 वर्ष का होता है। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? यूनेस्को की जो कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। यानी कि कार्यकारी भाषा कहेगा तो अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। यूनेस्को के गठन हुआ था 1945 में। और इसका मुख्यालय कहेगा तो पेरिस फ्रांस हो जाएगा।
लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। और अलीपुर जो बम कांड हुआ था इसमें अरविंद घोष के बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास किए थे। और इसका उल्टा कहेगा, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो शिवानंद हो जाएंगे। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ये कौन थे? तो पहले हो जाएंगे हरगोविंद खुराना और एक हो जाएंगे एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में और एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में। आगे देखेंगे, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे H.G. भाभा, यानी कि होमू जागिर भाभा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? ये किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र 1969 में। और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कहेगा तो अप्सरा हो जाएगा, जिसका गठन हुआ था 1956 में। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो ये हो जाएंगे विक्रम साराभाई को। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहेगा तो विक्रम साराभाई हो जाएंगे। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये स्थित है बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर हो जाएगा और इसका गठन कहेगा तो 1969 में हुआ था। कॉलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कॉलिंग जो पुरस्कार है ये विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है और ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 1000 किलोग्राम। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? 1992 में। आगे देखेंगे, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किए थे, उनके लिए प्रसिद्ध थे और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। आपसे पूछ देगा कि किन्हें भारत के आइंस्टीन के नाम से जानते हैं? नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के नाम से जानते हैं और ये किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के। शीघ्रो शताब्दी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो कि किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो ये विल्गन प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है। भारत के प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? तो ये अप्सरा था, जिसका गठन किया गया था 1956 में। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायालय को कब तक नहीं हटा सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश होगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो। जब तक संसद के दोनों सदन नहीं कहेंगे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष। और मुख्य न्यायाधीश के भी कहेगा तो 65 वर्ष ही है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कहेगा तो 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कहेगा तो 60 हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? भारत में जो नागरिकता है यह निर्धारित होती है जन्म स्थान के सिद्धांत पर एवं रक्त के सिद्धांत पर। और भारत में जो नागरिकता है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से और इसका उल्लेख मिलता है भाग 2 में, अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 तक हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के जावा में स्थित है और ये बौद्ध मंदिर है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किए थे एडम स्मिथ ने। भारत भारती की रचना किसने की? भारत भारती की रचना किए थे मैथिली शरण गुप्त ने। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो एस राधाकृष्णन और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे देखेंगे, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ये हो जाएगा घाना। अफ्रीकी देश में कह रहा है, घाना के प्राचीन नाम कहेगा तो गोल्ड कोस्ट था। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, भारतीय सेवक समाज का।
और ये कांग्रेस के जो बनारसी अधिवेशन हुआ था 1905 में, और ये उसमें अध्यक्ष भी थे। और सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी का स्थापना भी इन्होंने 1905 में ही किए थे। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने की? अलीगढ़ आंदोलन था, इसका आरंभ किए थे सर सैयद अहमद खां। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो ये हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का। फतेहपुर में कहेगा तो सलीम चिश्ती का दरगाह है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक हो जाएंगे। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, म्यांमार में किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली है? तो ये हो जाएगा संसदीय लोकतांत्रिक शासन। भारत से म्यांमार को अलग किया गया था एक्ट 1935 के तहत 1937 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहेगा तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, और इसे मानव का घर भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप को मानव का घर भी कहते हैं। आगे देखेंगे, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहेगा तो ब्राज़ील हो जाएगा। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कहेगा तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव वंश के शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम, और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? वातापी कुंड। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि कांची के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये नरसिंहवर्मन द्वितीय हो जाएंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाए थे नरसिंहवर्मन प्रथम, और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। जो 10 कुमार चरित के लेखक थे, जिन्हें दांडी का, जो कि दांडी थे, 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक दांडी हो जाएंगे। ये रहते थे नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में, और ये सब पल्लव वंश के शासक थे। आगे देखेंगे, नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को कहा जाता था पहले गिल्डर, अब यूरो हो गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है, जिसे स्नूकर भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ है? तो क्रिकेट और फुटबॉल का। कोणार्क के मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये कोणार्क के मंदिर कहेगा तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे बनवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कोणार्क के मंदिर के कहेगा किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। और वही कहेगा महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम बनवाए थे। ये है नरसिंह देव और वो थे नरसिंहवर्मन। कोणार्क के मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में 1968 में। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को कहते हैं, और ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु देश के बाहर हुआ था। ये गए थे ताशकंद समझौता, जो कि पाकिस्तान में है। ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को, और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था। कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू। और कहे किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश के। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जो कि कानपुर अधिवेशन के 1925 में बनी थी। और केवल प्रथम महिला कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, और ये बनी थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो ये प्रमाणित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और वही कहेगा कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। एशियन खेल 1982 में कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था दिल्ली में। और एशियाई खेलों की शुरुआत भी दिल्ली से हुआ था, जो कि 1951 में हुआ था, जिसमें 11 देश भाग लिए थे। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो रूस देश के सहयोग से बनाया गया था। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी रोहिणी हट्टगड़े निभाई थी। आगे देखेंगे, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा
पति। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चुनाव किए थे। और कहेगा पहली बार आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? तो ये दिए थे डब्ल्यू वाटसन 1905 में। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कांग्रेस ने 1930 में ही न लगान न टैक्स अभियान चलाया था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था? तो पोलैंड पर जर्मनी द्वारा तुरंत आक्रमण का परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया और यह स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिए संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे रामनिवास मिर्धा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था 1688 में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। और टाइगर कहेगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में। प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत हुआ था 1970 में। प्रोजेक्ट गेंडा कहेगा शुरुआत कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुआ था 1992 में। आगे बढ़ते हैं, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका गठन किया गया था यंग हिटलर समिति द्वारा। यंग हिटलर समिति गठन हुआ था 1926 में। आगे देखेंगे, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम कहेगा तो सादिर हो जाएगा। हीराकुड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। नदी कहेगा तो महानदी पे। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे? भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति थे जनरल एम करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो 1904 में। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होती है और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट या पटसन का उत्पादन भी होता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी 1 अप्रैल 1961 में। सबसे असफल योजना कहेगा तो तृतीय हो जाएगा और सबसे सफल योजना कहेगा तो 8वां हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना कहेगा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस देश से। पंचवर्षीय योजना तैयार करता है, पहले तो योजना आयोग तैयार करता था, वर्तमान में नीति आयोग तैयार करता है और इसे अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो ये दिया गया था कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में। योजना आयोग, नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग का वर्तमान नाम अब नीति आयोग हो गया है, तो यानी कि नीति आयोग के प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में और योजना आयोग के गठन कहेगा तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। आगे देखेंगे, संविधान की 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत किस विषय को राज्य सूची से उठाकर इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया था? तो यह हो जाएगा शिक्षा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कहेगा कौन होते हैं? तो ये होते हैं एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता भी कहते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के राज्यपाल करते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी देखते हैं कौन होता है, तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होना चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष। राष्ट्रपति के भी न्यूनतम 35 वर्ष ही होना चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति, उस राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है?
राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कहेगा अवकाश प्राप्ति की आयु हो जाएगा 62 वर्ष, मुख्य न्यायाधीश के कहेगा तो 65 वर्ष। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना हो तो वहाँ के राज्यपाल आदेश देंगे, यानी कि वो बताएंगे कि यहाँ पे जो नियम चल रहा है सही नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल कहने पे राष्ट्रपति वहाँ पे शासन लागू करते हैं। और पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 में, और ये किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है 352 में, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आता है बम्बई उच्च न्यायालय के। पहले मुंबई का जो नाम था बम्बई था, और इसे मुंबई बनाया गया था कब? तो 1995 में। मुंबई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय गठन कहेगा तो 1862 में हुआ था। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य भी थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे, जो कि बिहार से हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पुस्तक के नाम हो जाएगा उर्वशी। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉक्टर किसने लिखा था? तो ये लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहली बार 1929 में कहेगा तो ये बने थे लाहौर अधिवेशन में, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, जो कि किसी गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, और ये महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के फैजपुर में। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द का संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। वही इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि बुल्ली शब्द का संबंध किससे है? तो हॉकी से हो जाएगा। गुगली शब्द का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से, और बुल्ली शब्द का संबंध हो जाएगा हॉकी से। एज यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखे थे विलियम शेक्सपियर, और इन्हें विश्व का साहित्य सम्राट कहा जाता है। विश्व का साहित्य सम्राट किसे कहा जाता है? तो विलियम शेक्सपियर को, और इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा ओथेलो या एज यू लाइक इट। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएंगे हॉकी से जुड़े हैं। और भारत का राष्ट्रीय या पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कहेगा तो हॉकी हो जाएगा। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो ये क्रिकेट के। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो ये हो जाएगा फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो ये हो जाएंगे रामानंद सागर, ये निर्माता थे, और लेखक कहेगा तो वाल्मीकि थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। वहाँ के संसद को कांग्रेस कहते हैं, और जापान के संसद को डायट कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद, और इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहते हैं। मध्यकालीन यूरोप में धर्म किनके विरुद्ध चलाए गए थे? मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध है किनके बीच चलाए गए थे? मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध चलाए गए थे तुर्कों के विरुद्ध, यानी कि तुर्क के विरुद्ध चलाया गया था। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण करवाए थे राजा राज प्रथम, और इन्होंने श्रीलंका पर पहली बार विजय किया था, यानी कि उत्तरी श्रीलंका पर विजय किए थे राजा राज प्रथम ने। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो ये पराजित किया था रूस को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी ढाका में, और किसने किया था? अली खां, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां किए थे। मुस्लिम लीग का गठन किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कब? तो 1906 में। स्थान कहेगा तो ढाका में। आगे देखेंगे, सन 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूरत फूट के नाम से, क्योंकि ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही इनकी फूट हुई थी, जिसका अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष ने। गरम दल में कौन कौन से थे? लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये इनका जन्म हुआ था गुजरात राज्य में 1824 में, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1875 में। कहाँ पे? तो मुंबई में।
कहाँ पे किए थे उस समय? मुंबई के नाम बम्बई था और इसे बदलकर 1995 में मुंबई किया गया। और एक क्वेश्चन आता है कि महिला आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो पंडित रमाबाई ने। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो ये किया गया था ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 में। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक, जिसमें भारत 1917 में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तब, और यह चला था 1939 से 45 तक, और इसमें भारत कहेगा तो 1941 में शामिल हुआ था। आगे देखेंगे, शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के विरुद्ध था, यानी कि ये दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? तो ये लिखे थे महात्मा गांधी ने। मधुशाला किनकी कृति है? तो ये अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन की। चंद्रकांता संताति के लेखक कौन है? तो देवकीनंद खत्री हो जाएंगे। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि कहेगा तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आगे देखेंगे, लोकसभा भंग हो सकता है जिसे राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो ये समिति हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति। बर्मा की आंग सान सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? तो ये औरंगजेब दिलवाए थे और ये सिख के 9वें गुरु थे। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरिसिस के नाम से। प्राचीन समय में कौन सा लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनान के देश। यूनान देश के लोग प्राचीन समय में अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। आगे देखेंगे, कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे? तो ये थे रोम देश के। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो ये किए थे किंग जॉन और ये किए थे 15 जून 1215 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो ये थे अब्राहम लिंकन। सन 1899 से लेकर 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो ये थे इंग्लैंड और हॉलैंड। बोअर युद्ध जो था 1899 से लेकर 1902 तक चला था और ये किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच हुआ था। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था उससे पूर्व कहेगा कि रूस के अंतिम सम्राट जो था कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय थे। 1917 में हुई रूसी क्रांति के नेता कहेगा तो बीएस लेनिन थे। आगे देखेंगे, मीन कैंप के लेखक कौन था? तो ये हो जाएंगे जर्मनी के हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे और इनको क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिए थे जनरल डायर ने और इनकी हत्या 1940 में लंदन में जाकर गोली मारे थे उधम सिंह ने किए थे। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहेगा तो 1934 में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत और इसका गठन हुआ था 1946 में। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ये बसाए थे सिकंदर लोदी ने और आगरा शहर को राजधानी भी बनाए थे और ये बसाए थे कब? इनकी स्थापना 1504 में किए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। अमेरिका का स्वतंत्रता कब मिला था? तो 1776 में। और अमेरिका का संविधान कहेगा कब लागू हुआ था? तो 1789 में। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है?
भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव के पहल कर सकते हैं संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन कहेगा तो 2 हैं और वही अंग कहेगा तो 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आगे देखेंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले भारतीय कहेगा तो कौन थे? तो नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहेगा तो नीदरलैंड में द हेग हो जाएगा और इसका गठन हुआ था 1946 में और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और कार्यकाल पूछेगा तो 9 वर्ष का होता है। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएंगे पीवी नरसिंह राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो ये हुआ था साइमन कमीशन के बहिष्कार करते समय। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में, और इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। और 1 रुपये से अधिक कहेगा तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आगे देखेंगे, बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूल करता है? बिक्री कर पहले तो एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे राज्य लगाता है और राज्य वसूल करता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो ये लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। और कहेगा कि भिलाई कहेगा जो स्टील प्लांट है किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से। दुर्गापुर कहेगा तो ब्रिटेन देश के सहयोग से। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्य करते हैं? तो वस्त्र उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो ये कहे थे मार्शल। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल कहे थे। आगे देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये हो जाएगा बुध। सूर्य से नज़दीक में क्रम से देखते हैं, पहले हो जाएगा बुध और उसके बाद हो जाएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध हो जाएगा, उसके बाद ट्रिक लगा दीजिएगा सुप्रीम होता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद चारों जो बड़ा ग्रह है उसको रख देना है। उसके बाद होगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से सबसे दूरी पे कहेगा तो अरुण है और पृथ्वी से भी सबसे दूरी पर अरुण है। पृथ्वी के नज़दीक कहेगा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र और सूर्य के नज़दीक कहेगा तो बुध हो जाएगा। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो इसे गोखुर झील कहते हैं। और ये गोखुर झील का उदाहरण कहेगा तो भारत में के बिहार में कांवर झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है और ये गोखुर झील का उदाहरण है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये थे दिलीप कुमार। और राज्यसभा के सदस्य बनने वाली प्रथम कहेगा महिला कौन अभिनेत्री कौन सी थी? तो ये नरगिस दत्त थी। आगे देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता हो जाएंगे मेघा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक रह चुका है? तो ये है रामनिवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड कितना है? तो 022। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में किया गया था और ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो ये इसका राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है और आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जो कि भाषाई आधार पर गठन किया गया था 1953 में, जिसका अध्यक्ष कहेगा इसका अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। आगे देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई? तो ये जाकिर हुसैन थे। भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका मृत्यु अपने कार्यकाल के समय ही हुआ और दोनों ये मुस्लिम थे। पहले तो हो जाएंगे जाकिर हुसैन जो कि क्रम से तीसरा थे और दूसरा हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद जो कि क्रम से 5वें थे। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन जिसे यूनेस्को कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है और इसका गठन हुआ था 1945 में। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डायट कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है। यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर अलग करता है। आगे देखेंगे, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल को राज्य होता है कोसी परियोजना से। और बिहार के शोक नदी भी कहेगा तो कोसी नदी ही है। काला पानी विवाद किस देश के बीच है? तो ये है भारत और नेपाल के बीच है। नागार्जुन सागर कहेगा किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कहेगा तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो यह देश हो जाएगा रूस। चेकमेट कहेगा, चेकमेट का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो अंबेडकर जो स्टेडियम है नई दिल्ली में, ये प्रसिद्ध है फुटबॉल के लिए। अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 में। पारित या अंगीकृत कहेगा तो 26 नवंबर 1949 में किया गया था। लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने देर कर सकती है? तो 14 दिन। सबसे लंबा नदी भारत की कौन सी है? भारत की सबसे लंबा नदी कहेगा तो गंगा नदी हो जाएगा 2525 किलोमीटर। आगे देखेंगे, टीन किस शैल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कैंत्रिक शैलों का। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है 12 से 35 तक। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती जो राज्य है ये राज्य सूची का विषय है। भारत में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कहेगा कब लागू हुआ था? पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठन करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद हो जाएगा 40। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ क्या होता है? तो उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और ये लिया गया है आयरलैंड से। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन करेंगे लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, और ये इसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 महीना तक, और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में। आगे देखेंगे, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं?
राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकते हैं? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर या बाहरी आक्रमणों के आधार पर या युद्ध के आधार पर। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कहेगा तो चुंगी कर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो यह हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई थी। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं थी और सबसे असफल कहेगा तो तीसरी थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर कब तक रहते हैं? तो 6 वर्ष तक या जब तक उनकी उम्र 65 वर्ष न हो जाए। यानी कि कोई व्यक्ति है जिनका उम्र हो रहा है 62 वर्ष और उनको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद इनका 65 वर्ष उम्र हो जाएगा तो ये 3 वर्ष पर ही रिटायर हो जाएंगे। या 50 पे रहते तो 5 वर्ष तक काम करते, 50 वर्ष उम्र वाला रहते तो 6 वर्ष तक कार्य करते। और वैसे कहेगा तो ये 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष उम्र पूरा होने से पहले भी रिटायर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखा था? सुप्रसिद्ध कहेगा हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे और इन्हें भारत का एकीकरण का पिता भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये कपड़ा उद्योग में। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत हो जाएगा सेवा क्षेत्र और ये सेवा क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो ये हो जाएगा चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लाया गया था? तो ये लाया गया था सिंदरी पश्चिम बंगाल में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो कौन होता है? तो जस्ता होता है या किस पे होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पे। डायनेमो किसको बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आकाश नीला क्यों लगता है? आकाश नीला इसलिए लगता है कि लघु तरंगे दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 के पावर 3 या 10 के पावर 3 मिलीमीटर या 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक का लक्षण कहेगा तो उच्च परागमता यानी कि अनंत परागमता है। आगे देखेंगे, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का कारण कहेगा तो अणुओं के बीच लगे संसंजक बल हो जाएगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। और जो रेफ्रिजरेटर से फ्रीऑन गैस निकलता है ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम और यूरेनियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कहेगा तो CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O हो जाएगा नहीं जल। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के उपस्थिति के कारण। वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है? तो पारद धातु कहेगा तो पारद युक्त मिश्र धातु होता है। पानी में पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाता रोग होता है। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में आने वाला ये धातु है। वही धातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं और मछली सांस लेती है गड़फड़ से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये नर्तन से यानी कि नर्तकी से। मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एपीकल्चर के अंतर्गत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। और वही मनुष्य के शरीर में कितने एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो 20 ही हो जाएगा। एमिनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का।
आगे देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? बीजों से या तना काट से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कहेगा तो जल हो जाएगा। इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो डहलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन, और इंसुलिन के कमी से मानव शरीर में मधुमेह रोग होता है। आगे देखेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए, और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कहेगा तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा पुष्प कहेगा तो बुल्फिया हो जाएगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, नासक क्या है? तो ये भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के दाभोल में स्थित है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? मुजाहिर कौमिन जो मुहाजिर कौमी आंदोलन है, ये पाकिस्तान में बसे उत्तरप्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में। चीनी यात्री जो इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये किए थे 670 ईस्वी में। चीनी क्रांति कहेगा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में, और चीन में लाल क्रांति कहेगा तो 1949 में हुआ था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल का। उत्तर भारत या प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहेगा, स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। आगे देखेंगे, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो ये किए थे आजीवकों ने। आजीवक संप्रदाय के कहेगा प्रवर्तक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये 1/6 थी। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम और इसे पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। सोमरस किसकी पेय रस था? तो आर्य का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो ये हुआ है लाल रंग का। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये कहे थे पिगट। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कहेगा तो मोहम्मद शाह हो जाएंगे, और इनके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, और ये मयूर सिंहासन को लूटकर ले चल गया था। मयूर जो सिंहासन था इसे बनवाए थे शाहजहां ने, और बनाने वाले थे बेबादल खां। किस क्षेत्र में यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो ये प्राप्त होता था बिहार से। किस क्षेत्र से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार से। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को। और ये प्रथम अंग्रेज थे जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे 1609 ईस्वी में, और दूसरा थे थॉमस मुनरो जो कि 1615 में आए थे। आगे देखेंगे, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी से। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी संप्रदाय से। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया वो कौन थे? हरिहर द्वितीय थे। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था ये कौन थे? तो हरिहर द्वितीय थे। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, और इन्होंने विजयनगर की स्थापना किया था 1336 में। विजयनगर की राजधानी कहेगा तो हम्पी हो जाएगा, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और वही बहमनी के कहेगा, बहमनी वंश की राजधानी कहाँ था? तो गुलबर्गा था। विजयनगर के हम्पी था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये थे नडास्त्र। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये थे नडास्त्र।
महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये तो गोपाल हरि देशमुख। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये थे आनंद पांडे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे एम.एन. राय। और ये संविधान सभा का प्रथम औपचारिक विचार भी दिए थे। कौन दिए थे? तो एम.एन. राय। और संविधान सभा के सलाहकार कहेगा तो बी.एन. राय हो जाएंगे। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। और इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये देखे तो महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन का कब हुआ था? 1919 में हुआ था। आगे देखेंगे, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये ज्योतिबा फूले किए थे। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ये ज्योतिबा फूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? तो 1917 में। और अधिवेशन कहेगा तो कलकत्ता अधिवेशन में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? 1924 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति बताएं? तो ये खोंड जनजाति थी। आगे देखेंगे, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये दिए थे सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। और 1857 के जो विद्रोह था ये राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरायली कहे थे। और 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।